स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 9th हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन का पार्ट 7। इससे पहले हम इस पर 6 वीडियोस बना चुके हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा था फरवरी 1917 में विंटर बहुत ज्यादा कोल्ड था, फूड की भी शॉर्टेज थी और वर्कर्स की डिमांड्स पूरी नहीं होने की वजह से उन्होंने स्ट्राइक कर दी थी। उसमें वुमेन ने भी लीड किया था उसे। इसी वजह से 22 फरवरी को यानी ग्रेगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे कहा जाता है। वर्कर्स ने कई बार डेमोन्स्ट्रेशन किया, उन पे गवर्नमेंट ने अटैक भी किया, लेकिन जब कैवलरी को यानी कि आर्मी को, मिलिट्री को बुलाया गया था उन पे अटैक करने के लिए, तो जो सोल्जर्स थे उन्होंने वर्कर्स पे फायर करने से मना कर दिया था। और जो वर्कर्स और सोल्जर्स थे उन्होंने मिल के एक काउंसिल बनाई थी, एक सोवियत बनाई थी जिसे पेट्रोग्रेड सोवियत कहा गया। तो बाद में जो कंट्रोल था वो आ गया था प्रोविजनल गवर्नमेंट के हाथ में, और जो मिलिट्री कमांडर्स थे उनके एडवाइस से जो रूलर था जार निकोलस सेकंड, उसको भी उसने उसकी पोस्ट से एब्डिकेट कर दिया गया था। तो एक तरीके से फरवरी रिवॉल्यूशन से जो मोनार्की थी उसका एंड हो गया था। तो अब पावर आ गया था प्रोविजनल गवर्नमेंट के हाथ में, एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बना दी थी ताकि कंट्री को चलाया जा सके। अब हम देखते हैं कि आफ्टर फरवरी क्या क्या इवेंट्स हुई। यानी यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि व्हाट हैपन इमीडिएटली आफ्टर द फरवरी रिवॉल्यूशन। फरवरी रिवॉल्यूशन के जस्ट बाद क्या क्या इवेंट्स हुई, इस पे क्वेश्चन बनता है। तो आर्मी ऑफिशियल्स, लैंड ओनर्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट, ये तीन जो ग्रुप थे ये ही सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल थे, यही सब डोमिनेट कर रहे थे प्रोविजनल गवर्नमेंट को। यानी प्रोविजनल गवर्नमेंट में आर्मी के ऑफिशियल्स, लैंड ओनर्स और इंडस्ट्रियलिस्ट शामिल थे और यही इस ग्रुप को डोमिनेट कर रहे थे। लेकिन जो लिबरल्स थे और जो सोशलिस्ट थे वो काम कर रहे थे टुवर्ड्स एन इलेक्टेड गवर्नमेंट। वो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट की बनाने की तरफ काम कर रहे थे क्योंकि वो इलेक्टेड गवर्नमेंट चाहते थे। रेस्ट्रिक्शन ऑन पब्लिक मीटिंग्स एंड एसोसिएशंस वर रिमूव्ड। जो भी पब्लिक मीटिंग्स पे, एसोसिएशंस बनाने पे पाबंदी लगी हुई थी, रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए थे, वो अब हटा दिए गए। तो सोवियत जैसी और भी बहुत सारी सोवियत यानी काउंसिल बनी, जो पेट्रोग्रेड सोवियत थी उसकी तरह और भी बहुत सारी सोवियत बनी, काउंसिल बनी हर जगह पे कंट्री में। दो नो कॉमन सिस्टम ऑफ इलेक्शन वाज फॉलोड, जबकि इलेक्शन का कोई भी कॉमन सिस्टम फॉलो नहीं हो रहा था। तो ये हम साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे देखते जाएंगे। तो फरवरी रिवॉल्यूशन के जस्ट बाद क्या क्या इवेंट्स हुए आप समझ गए हैं कि जो प्रोविजनल गवर्नमेंट थी उसको कौन डोमिनेट कर रहे थे, आर्मी ऑफिशियल्स, लैंड ओनर्स और इंडस्ट्रियलिस्ट। लेकिन जो लिबरल्स और सोशलिस्ट थे उनके बीच में से वो काम कर रहे थे इलेक्टेड गवर्नमेंट बनाने के लिए। और जितनी भी पाबंदियां लगी हुई थी, पब्लिक मीटिंग्स करने पे रोक लगी हुई थी, एसोसिएशंस बनाने पे भी रोक लगी थी, वो सब हटा दी गई। तो जो पेट्रोग्रेड सोवियत बनी थी उसकी तरह से पूरी कंट्री में बहुत सारी और भी काउंसिल और भी सोवियत बनने लग गई, जबकि उस टाइम पे कोई भी इलेक्शन का सिस्टम, कॉमन सिस्टम फॉलो नहीं किया जा रहा था। नेक्स्ट पैराग्राफ में हम देखते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है। यहाँ क्वेश्चन पूछे जाते हैं डायरेक्ट लेनिन्स अप्रैल थीसिस, कि अप्रैल थीसिस क्या है, या जो व्लादिमीर लेनिन है वो कौन था, उसने क्या क्या अपनी डिमांड्स रखी थी। तो हम यहाँ से देखते हैं अप्रैल 1917 में जो वोल्शेविक लीडर था, हमने पहले वाली वीडियोस में देखा है कि दो पार्टीज थी, वोल्शेविक और मेंशेविक। तो जो वोल्शेविक पार्टी थी उसका लीडर था व्लादिमीर लेनिन। अभी व्लादिमीर लेनिन रशिया आ गया था, लौट के आ गया था एग्जाइल से। एग्जाइल का मीनिंग होता है देश से निकाल दिया गया था उसको। तो जो देश निकाला उसको किया था वहां से, अब वो लौट के आ गया था। तो उसके लौटने के बाद लेनिन ने और जो दूसरे बोल्शेविक मेंबर थे उन्होंने वॉर को अपोज किया, और वो वॉर को तो 1914 से ही अपोज कर रहे थे। यानी जब से वॉर स्टार्ट हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था 1914 से, तब से ही लेनिन और बोल्शेविक के जो मेंबर थे वो उसको अपोज कर रहे थे। लेकिन अब उसने ये फील किया कि अब ये टाइम आ गया है कि जो सोवियत है वो पावर को टेक ओवर कर ले, यानी कि सारा पावर अपने हाथ में ले ले। और उसने ये डिक्लेयर किया कि जो वॉर है उसको बंद कर देना चाहिए, लैंड भी ट्रांसफर टू द पीजेंट्स, फार्मर्स को लैंड ट्रांसफर कर देनी चाहिए, एंड बैंक्स भी नेशनलाइज, और जितने भी बैंक हैं उनको नेशनलाइज कर देना चाहिए, यानी उस पर गवर्नमेंट का कब्जा होना चाहिए और वो राष्ट्रीयकरण कर देना चाहिए, उसका नेशनलाइज कर देना चाहिए। तो इस तरीके से उसने कितनी डिमांड दी, 3 डिमांड्स, और यही 3 डिमांड्स कहलाती हैं लेनिन्स अप्रैल थीसिस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, इसमें कई बार क्वेश्चन पूछा गया है सीबीएसई में कि मेजर डिमांड्स क्या थी लेनिन की अप्रैल थीसिस की, या फिर व्हाट वाज द अप्रैल थीसिस, अप्रैल थीसिस क्या थी।
तो यहाँ आप समझ गए होंगे। तो आपको अप्रैल थीसिस में यहाँ से एक्सप्लेन करना होगा कि जो बोल्शेविक का लीडर था व्लादिमीर लेनिन, वो अप्रैल 1917 में रशिया आ गया था एग्जाइल से। एग्जाइल मतलब वो देश से बाहर गया हुआ था, कंट्री से उसको बाहर निकाल दिया गया था। तो जब वो आ गया था तो उसने अपनी 3 डिमांड्स रखी थी, और ये 3 डिमांड्स आपको याद रखनी है कि एक तो वॉर को बंद कर देना चाहिए, लैंड को ट्रांसफर कर देना चाहिए पीजेंट्स को, और बैंक्स को नेशनलाइज कर देना चाहिए। तो इस तरीके से 3 डिमांड्स जो थी, इसी को लेनिन अप्रैल थीसिस कहा जाता है। ये लेनिन की अप्रैल थीसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। साथ ही उसने ये भी आर्गुमेंट दिया कि जो बोल्शेविक पार्टी है उसको भी रिनेम कर देना चाहिए, उसका भी नेम बदल के क्या होना चाहिए, कम्युनिस्ट पार्टी। तो उसने कहा कि बोल्शेविक पार्टी अपना नाम खुद बदल के कम्युनिस्ट पार्टी रखेगी, और क्यों रखेगी, टू इंडिकेट इट्स न्यू रेडिकल एम्स, ताकि उसके जो नए उद्देश्य हैं, नए लक्ष्य हैं, रेडिकल एम्स हैं, तो वो इंडिकेट करने के लिए बोल्शेविक पार्टी का न्यू नेम उसने सजेस्ट किया, कम्युनिस्ट पार्टी। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि जो भी अप्रैल थीसिस थी या जो डिमांड्स रखी थी, तो क्या रिएक्शन था बोल्शेविक पार्टी के मेंबर्स का। तो व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ मोस्ट बोल्शेविक पार्टी मेंबर्स टू लेनिन्स अप्रैल थीसिस। यानी बोल्शेविक पार्टी के बहुत सारे मेंबर्स थे, उनका क्या रिएक्शन था उसकी अप्रैल थीसिस पे, उसकी डिमांड्स पे। तो हम देखते हैं क्या रिएक्शन था। जो बोल्शेविक पार्टी के जो दूसरे मेंबर्स थे, वो शुरू में तो बहुत सरप्राइज हुए, इनिशियली वो बहुत सरप्राइज हुए अप्रैल थीसिस को सुन के, देख के। दे थॉट दैट द टाइम वाज नॉट येट राइप, उन्होंने ये सोचा कि अभी टाइम इतना राइप नहीं हुआ, यानी कि सही टाइम नहीं आया है कि हम इस तरीके की रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज करें, या सोशलिस्ट रिवोल्यूशन करें, या प्रोविजनल गवर्नमेंट को हमें सपोर्ट करना चाहिए। बट द डेवलपमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट मंथ चेंज देयर एटीट्यूड, जो सब्सिक्वेंट मंथ में यानी कि आगे आने वाले मंथ में जो डेवलपमेंट्स हुए, उसकी वजह से उनका एटीट्यूड चेंज हो गया। यानी स्टार्टिंग में तो उनको बहुत सरप्राइज हुआ, और उन्होंने ये सोचा कि ये अभी सही टाइम नहीं है, अभी तो हमें इसे कोई रिवोल्यूशनरी या सोशलिज्म एक्टिविटीज नहीं करनी चाहिए, हमें प्रोविजनल गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन बाद में उनका एटीट्यूड धीरे धीरे चेंज होता गया। अब हम देखते हैं कि आगे आने वाले मंथ्स में, समर्स में क्या क्या एक्शंस हुए, क्या क्या इवेंट्स हुई। तो यहाँ भी क्वेश्चन आते हैं कि एक्सप्लेन डेवलपमेंट्स इन रशिया इन मंथ्स सब्सिक्वेंट टू द प्रोविजनल गवर्नमेंट, यानी प्रोविजनल गवर्नमेंट के आगे आने वाले जो मंथ्स थे, उनमें क्या क्या रशिया में डेवलपमेंट हुए। थ्रू द समर द वर्कर्स मूवमेंट स्प्रेड, अब धीरे धीरे वर्कर्स का जो मूवमेंट था, जो आंदोलन था, वो फैलता जा रहा था। इंडस्ट्रियल एरियाज में फैक्ट्री की कम्युनिटीज बन रही थी, कमिटीज बन रही थी, और वो जो कमिटीज बन रही थी, वो क्वेश्चन उठा रही थी इंडस्ट्रियलिस्ट पे, कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो फैक्ट्रीज को किस तरीके से चला रहे हैं, यानी वर्कर्स की डिमांड्स तो पूरी नहीं हो पा रही हैं, वर्कर्स भी परेशान हैं। तो यहाँ पे लोग अपनी अपनी कमिटीज बनाने लग गए, और अपने अपने तरीके से क्वेश्चन उठाने लग गए। ट्रेड यूनियंस भी बढ़ती जा रही थी, सोल्जर्स की कमिटीज भी बनने लग गई, यानी वर्कर्स ने अपनी अलग कमेटी बना ली, सोल्जर्स ने अपनी कमेटी बना ली, ट्रेड यूनियंस बना ली, आर्मी में कमेटी बन गई। तो इस तरीके से अपनी अपनी कमेटी बन गई। जून की बात करें तो 500 सोवियत सैन्य रिप्रेजेंटेटिव, अब इतनी सारी सोवियत बन गई थी, इतनी सारी काउंसिल बन गई थी कंट्री में, तो 500 जो काउंसिल थी सोवियत थी, उन्होंने अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजे, और कहाँ भेजे उन्होंने, ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत में। ये ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत बनाई गई थी, जिसमें सबने अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजे। एज द प्रोविजनल गवर्नमेंट सो इट्स पावर, अब जैसे प्रोविजनल गवर्नमेंट ने देखा कि बोल्शेविक का तो इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है, और उनका पावर तो रिड्यूस होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, तो उन्होंने सोचा कि कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाने चाहिए, ताकि जो डिसकंटेंट फैल रहा है, डिससेटिस्फेक्शन फैल रहा है, और लोग प्रोविजनल गवर्नमेंट के खिलाफ होते जा रहे हैं और बोल्शेविक को सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसको रोकने के लिए कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लेने चाहिए। तो उन्होंने यहाँ पे वर्कर्स को फैक्ट्रीज चलाने से रोका, और जो लीडर्स थे उनको अरेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, यानी वर्कर्स को भी उन्होंने काम पे जाने से रोका, उनको भी, उन पे भी अटैक किया, उनको भी प्रोटेस्ट किया, और साथ में जो उनके लीडर्स थे उनको भी अरेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। एक बोल्शेविक का जो पॉपुलर डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा था जुलाई 1917 में, उसको भी दबा दिया गया। डेमोन्स्ट्रेशन मतलब जो लोग मिलकर प्रदर्शन करते हैं, तो बोल्शेविक पार्टी के जो मेंबर्स थे जुलाई 1917 में डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे थे, उसको रिप्रेस कर दिया गया, दबा दिया गया। तो इस वजह से जो बोल्शेविक लीडर्स थे, बहुत सारे बोल्शेविक लीडर्स को या तो छुपना पड़ा या फिर भागना पड़ा, क्योंकि प्रोविजनल गवर्नमेंट और बोल्शेविक में एक तरीके से प्रोटेस्ट चल रहे थे, बोल्शेविक का इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा था, प्रोविजनल गवर्नमेंट का पावर रिड्यूस हो रहा था, तो उन्होंने सोचा अब हमें कुछ एक्शन लेना पड़ेगा इनको रिप्रेस करने के लिए, दबाने के लिए। तो उन्होंने भी अटैक करना स्टार्ट कर दिया, तो बोल्शेविक लीडर्स या तो भाग गए या
छू गए। तो यहाँ एक पिक्चर दिखा रखा है जिसमें कि लेनिन वर्कर्स को एड्रेस कर रहा है। ये बोल्शेविक पार्टी है और जो लेनिन है ये लीडर, वो अपने वर्कर्स को एड्रेस कर रहा है, संबोधित कर रहा है 1917 में। तो ये बात के मंथ की इवेंट्स हुई। अब हम देखते हैं आगे क्या हुआ। कंट्री साइड की बात करें, आसपास के रूरल एरियाज की बात करें, पीजेंट्स फार्मर्स की बात करें, तो जो पीजेंट्स और जो सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी लीडर्स थे उन्होंने भी लैंड के रीडिस्ट्रीब्यूशन को प्रेस किया। उन्होंने कहा लैंड का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाना चाहिए, यानी लैंड को वापस बांट देना चाहिए। इसके लिए लैंड कमिटीज बनाई गई, इस सब मैटर को हैंडल करने के लिए लैंड कमिटीज बनाई गई। तो आपने देखा सब अपने अपनी कमिटीज बना रहे थे, वर्कर्स की कमिटी अलग थी, आर्मीज की अलग थी, तो यहाँ पे लैंड कमिटी भी बन गई। और सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी से एनकरेज होकर जो पीजेंट्स थे उन्होंने भी अपने अपने लैंड पे कब्जा करना स्टार्ट कर दिया जुलाई से सितंबर 1917 के बीच में। तो ये जुलाई से सितंबर के बीच की इवेंट्स हुई हैं जिसमें हमने देखा क्या क्या हुआ। तो यहाँ पे एक पिक्चर दिखा रखा है कि जुलाई डेज में क्या हुआ है। प्रो बोल्शेविक डेमोन्स्ट्रेशन, यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन चल रहा था और उस पर फायर कर दिया गया, यानी उस पर भी गवर्नमेंट ने अटैक करवा दिया गया। तो इस तरीके से बोल्शेविक और प्रोविजनल गवर्नमेंट में कॉन्फ्लिक्ट चल रही थी, लड़ाई चल रही थी। अब हम देखते हैं 3.2 द रिवोल्यूशन ऑफ अक्टूबर 1917। तो अभी मैंने बताया कि यहाँ कॉन्फ्लिक्ट चल रही थी प्रोविजनल गवर्नमेंट और बोल्शेविक के बीच में। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट थी, जो लड़ाई थी, वो बढ़ती जा रही थी और बढ़ती जा रही थी। तो लेनिन को ये डर लगा कि जो प्रोविजनल गवर्नमेंट है कहीं ऐसा नहीं है उसमें से कोई डिक्टेटर बन जाए, यानी कि प्रोविजनल गवर्नमेंट भी अपनी तानाशाही चलाए और अपना ही कंट्रोल कर ले, या उसमें से कोई ऐसे लीडर्स बन जाएं जो कि डिक्टेटर बन जाएं, तानाशाह बढ़ जाएं। तो ये लेनिन को डर था। तो सितंबर में उसने डिस्कशन स्टार्ट कर दी, उसने कुछ प्लानिंग स्टार्ट कर दी कि इस गवर्नमेंट के खिलाफ क्या काम किए जाए, क्योंकि उसको डर था कि ये गवर्नमेंट हमें दबा रही है। तो यहाँ पे उसने कुछ ऐसी प्लानिंग करना स्टार्ट कर दी जो कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट थी। बोल्शेविक सपोर्टर जितने भी थे आर्मी में, सोवियत में, फैक्ट्रीज में, उन सबको उसने एक साथ इकट्ठा किया। यानी यहाँ पे बोल्शेविक और प्रोविजनल गवर्नमेंट की जो लड़ाई चल रही है, तो लेनिन को डर था, तो उस वजह से उसने सोचा कि कुछ ना कुछ यहाँ पे प्लानिंग करनी पड़ेगी। और जितने भी आर्मी, सोवियत और फैक्ट्रीज के मेंबर्स थे जो बोल्शेविक के सपोर्टर्स थे, उन सब ने मिलकर कुछ प्लानिंग करना स्टार्ट कर दी। 16 अक्टूबर 1917 को जो लेनिन था उसने पेट्रोग्रेड सोवियत और बोल्शेविक पार्टी को एग्री कर लिया, मना लिया कि पावर अपने हाथ में ले लिया जाए, पावर को छीन लिया जाए। तो उसके लिए उसने क्या बनाई, एक मिलिट्री रिवोल्यूशनरी कमेटी बनाई। और ये मिलिट्री रिवोल्यूशनरी कमेटी का क्या काम था उसने और किसने बनाई थी, लेनिन ने बनाई थी। और इसका जो लीडर था वो था लियोन ट्रोत्स्की। तो लियोन ट्रोत्स्की जो लीडर था उसके अंडर में एक सोवियत बनाई गई थी और सोवियत ने क्या बनाया था, मिलिट्री रिवोल्यूशनरी कमेटी। और वो काम वही करना था जो लेनिन ने आइडिया दिए थे, उनको पावर को छीनना था। लेकिन जो डेट ऑफ इवेंट थी वो सीक्रेट रखी गई, यानी कि किस डेट से ये अपराइजिंग करनी है या क्या प्लानिंग करनी है वो सब सीक्रेट हुआ। यानी ये सब सीक्रेट प्लानिंग थी लेनिन की। और उसने एक बनाई मिलिट्री रिवोल्यूशनरी कमेटी और उसका लीडर था लियोन ट्रोत्स्की। तो ये सब के भी, इस पे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं कि प्रोविजनल गवर्नमेंट ने बोल्शेविक के इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए क्या क्या एक्शंस लिए, कंट्री साइड में उसने क्या क्या किया। और जो ट्रोत्स्की की जो प्लानिंग थी या फिर लेनिन ने जो भी बनाई थी मिलिट्री रिवोल्यूशनरी कमेटी, उसकी भी क्या प्लानिंग थे आगे हम देखते हैं, क्योंकि इसको सबको सीक्रेटली किया गया। अब यहाँ पे 24 अक्टूबर को अपराइजिंग स्टार्ट हुई, यानी ये सब सीक्रेट प्लानिंग थी लेकिन अब यहाँ पे स्टार्ट कर दी गई 24 अक्टूबर को। 24 अक्टूबर को जब स्टार्ट कर दी तो जो प्राइम मिनिस्टर था केरेंस्की, वो ट्रबल को समझ गया था, यानी कि उसने परेशानी को, खतरे को देख लिया था कि खतरा आने वाला है, परेशानी आने वाली है। तो प्राइम मिनिस्टर जो केरेंस्की था उसने सिटी को छोड़ दिया टू समन ट्रूप्स। उसने पहले ही ऑर्डर्स दे दिए अपनी आर्मी को, अपनी ट्रूप्स को, कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है, क्योंकि उसको परेशानी का अंदाजा था। मिलिट्री मैन जो लॉयल थे गवर्नमेंट के, यानी गवर्नमेंट के फेथफुल मिलिट्री मैन जो थे, उन्होंने बोल्शेविक की न्यूज़पेपर की 2 बिल्डिंग्स पे अटैक कर दिया, उसको अपने कब्जे में कर लिया। क्योंकि उनको लगा था कि बोल्शेविक के अगर न्यूज़पेपर चलते रहेंगे तो हो सकता है यहीं से इस तरीके की प्लानिंग हो रही हो या इस तरीके से कुछ साजिश चल रही है। तो जो गवर्नमेंट के जो मिलिट्री मैन थे उन्होंने 2 बोल्शेविक न्यूज़पेपर की बिल्डिंग्स को अपने कब्जे में कर लिया। और जो प्रो गवर्नमेंट ट्रूप्स थे उनको भी भेज दिया गया टेलीफोन और टेलीग्राफ ऑफिसेस पे भी कंट्रोल करने के लिए, एंड प्रोटेक्ट द विंटर पैलेस। यानी यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ने केरेंस्की ने पहले ही खतरे को देखते हुए
अपने ट्रूप्स को, अपने मिलिट्री को ऑर्डर दे दिया। उन्होंने बोल्शेविक न्यूज़पेपर की बिल्डिंग्स पे भी कब्जा कर लिया, साथ ही टेलीफोन और टेलीग्राफ ऑफिसेस पे को भी अपने कंट्रोल में कर लिया, और विंटर पैलेस की प्रोटेक्शन के लिए भी उन्होंने आर्मी भेज दी। लेकिन इन सब के बदले में जो बोल्शेविक्स थे उन्होंने क्या किया, तो मिलिट्री रिवोल्यूशनरी कमेटी बनाई थी उन्होंने भी अपने सपोर्टर को ऑर्डर दे दिया कि जो गवर्नमेंट के ऑफिसेस हैं उसको अपने पावर में ले लें और मिनिस्टर को कंट्रोल कर लें। यानी इन्होंने यहाँ पे जो एक्शन किया तो उसके बदले में मिलिट्री रिवोल्यूशनरी कमेटी ने भी गवर्नमेंट के ऑफिसेस को अपने कब्जे में कर लिया और मिनिस्टर को भी अरेस्ट कर लिया। बाद में शिप ऑरोरा, एक शिप थी, एक जहाज था, ये जहाज का नाम है, एक शिप का नाम है शिप ऑरोरा, इसको भेज दिया गया विंटर पैलेस पे कब्जा करने के लिए। तो इसको रिवर नेवा में उतार दिया गया इस शिप को, ताकि ये भी कैप्चर कर ले, उसको कंट्रोल कर ले। और भी बहुत सारी चीजें, अदर वेसल्स को भी नेवा रिवर में उतारा गया, ताकि मिलिट्री के जितने भी पॉइंट्स थे जहां जहां पे मिलिट्री थी गवर्नमेंट की, उस पर अटैक किया जा सके, उसको अपने कब्जे में लिया जा सके। रात तक तो पूरी सिटी कमिटी के कंट्रोल में आ गई थी। तो यहाँ आपने देखा कि गवर्नमेंट ने जब एक्शन लिया तो उसके बदले में मिलिट्री रिवोल्यूशनरी कमेटी ने भी एक्शन लिया और पूरी कंट्री को, पूरी सिटी को अपने कंट्रोल में ले लिया था, और मिनिस्टर्स ने भी सरेंडर कर लिया, जितने भी मिनिस्टर थे वो भी उनके कंट्रोल में आ गए थे। ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत इन पेट्रोग्रेड की जब मीटिंग हुई तो जो मेजोरिटी थी वो किसको मिली, बोल्शेविक एक्शन को। यानी ज्यादातर लोग सपोर्ट कर रहे थे बोल्शेविक को, गवर्नमेंट को सपोर्ट करने के बजाय सब लोग बोल्शेविक के सपोर्ट में थे। इस वजह से पूरी सिटी में अपराइजिंग हो चुकी थी, सब लोग गवर्नमेंट के खिलाफ हो गए थे। तो जिस तरीके से पहले जार के खिलाफ थे, किंग के खिलाफ थे, अब यहाँ प्रोविजनल गवर्नमेंट के भी खिलाफ हो गए थे और सब लोग बोल्शेविक पार्टी को सपोर्ट कर रहे थे। बहुत ज्यादा हैवी फाइटिंग हुई, स्पेशली मॉस्को में, इन दोनों के बीच, यानी बोल्शेविक के बीच और मिलिट्री रिवोल्यूशनरी कमेटी के बीच बहुत ज्यादा लड़ाई चल रही थी। लेकिन दिसंबर तक आते आते बोल्शेविक कंट्रोल द मॉस्को पेट्रोग्रेड एरिया। यहाँ पे दिसंबर तक आते आते बोल्शेविक ने मॉस्को पेट्रोग्रेड एरिया को भी पूरा अपने कब्जे में कर लिया। तो लड़ाई किसके बीच में थी, प्रोविजनल गवर्नमेंट और बोल्शेविक्स के बीच में। और बोल्शेविक का लीडर था लेनिन, और लेनिन ने फिर बनाई थी मिलिट्री रिवोल्यूशनरी कमेटी जिसका लीडर था लियोन ट्रोट्स्की। तो इस तरीके से आपने देखा एक इवेंट दूसरे के साथ कनेक्टेड है। तो आपने देखा कि फरवरी 1917 के बाद किस तरीके से अक्टूबर 1917 में फिर रिवोल्यूशन हुआ और क्या क्या इवेंट्स हुई, ये सारी इवेंट्स एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो इसको इस तरीके से आप समझते हुए पढ़ेंगे तो इसको इजीली लर्न कर सकते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं पिक्चर, इसमें लेनिन और ट्रोट्स्की दोनों दिखा रखे हैं, ये सर्कल बना रखा है। तो यहाँ पे जो राइट में तो ट्रोट्स्की और लेफ्ट में लेनिन को दिखा रखा है, और ये सब वर्कर्स हैं जो पेट्रोइट के हैं। तो इस तरीके से ये सारी इवेंट्स हुई। आई होप कि यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो वी विल सी द नेक्स्ट पार्ट इन नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर। Please like, subscribe and share.